और एक छोटी सी बात, अपनी खुशियों के बारे में कभी किसी को ना बताएं कि आप कितने खुश हैं, आपके पास कितना रुपया पैसा है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव सब आते हैं, पर मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मेरी खुशियों को जैसे नज़र लगी, मेरी खुशियाँ तबाह हुई, किसी की भी ना हो। मुझे किसी से कोई मसला नहीं था, कुछ भी नहीं था। मुझे सिर्फ नज़र लगी है कि मेरे कपड़े, मेरे फैंसी सूट, मेरी चीज़ें, मेरा गोल्ड 55 तोले मेरा जेवर सब कुछ बिका, सिर्फ नज़र की वजह से। नज़र बद हुई है। तो इतना प्यारा घर बार सब कुछ मेरे पास अब भी है। अकेली हूँ, बेटा है, मैं हूँ, ज़िंदगी है छोटी सी, बस नज़र खा गई, हसद खा गई। ये हसद जो उनसे है ना, तो ये बहुत बुरी है। अपने घर का रिव्यू देती हूँ, देखिए कैसे घर में थी, कैसी ज़िंदगी थी मेरी, कैसे कैसे क्या हो गया। जादू तावीज़ मेरे कमरे से क्या कुछ जादू की चीज़ें निकली, वो सब कुछ आपको इस व्लॉग में मिलेगा। तो चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। डीके नाज आपके फुल सपोर्ट की मुंतज़िर है। सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ एबटाबाद के प्यारे प्यारे मनाज़र, अपने घर की प्यारी सी खूबसूरती, जिधर मैं रहती हूँ, जिधर मैं अभी भी खड़ी हूँ। मेरे पीछे देखें मैं कितनी ऊंचाई पे खड़ी हूँ, कितना ऊंचा है मेरा घर, और सारे देखिए कितना प्यारा व्यू है। तो चलें शुरू करते हैं अपना व्लॉग। कहाँ से क्या थी, कहाँ से कहाँ पे चली गई, क्या थी मेरी ज़िंदगी, सब ने मुझसे पूछा है कि आप अपने बारे में बताएं। अपने बारे में सारा रिव्यू देती हूँ। तो चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। मैं हूँ डीके नाज। सुबह के टाइम पे मैं यहाँ खड़ी होकर ना अपने रूम में, ये तो अभी पेंट के दाग वगैरह, उस वक्त ये शीशे वगैरह बिल्कुल साफ़ होते थे। यहाँ पे मेरे पर्दे वगैरह लगे होते थे, ये उसकी जगह वगैरह बनी हुई है। वो ट्यूबलाइट जलती है, वो नहीं जलती, हाँ उस वक्त ये मेरी ट्यूबलाइट ये वाली जला करती थी। और ये छत इस तरह बना हुआ था, ये अभी तो सादा हो गया। यहाँ पे सारी रेशम वाल होती थी। और वो जो सा था ना, वो जो सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये मेरे वाशरूम का दरवाज़ा होता था। इस खिड़की में मैंने डेकोरेशन लगाई हुई थी। और ये जो सा बेड है ना, ये तो इन लोगों ने इस तरह लगाया हुआ है ना, तो इस बेड का जो ताज था सामने इस जगह पे आया हुआ था। ये खिड़की आधी छुपी हुई थी। मेरी सिस्टर का घर देखा है ना, जो उसका बेड पड़ा हुआ था वैसा बेड मेरा था, इस मुंह के आ गया हुआ था। यहाँ से जिस वक्त मैंने खींचा था इधर लेकर आई थी, तो यहाँ से गिर गया था, तो वो टूट गया था। और ये पर्दे वगैरह इस तरह नहीं थे मेरे, इतने प्यारे फैंसी पर्दे, ऊपर फ्रिल लगी हुई और बहुत ज़्यादा अच्छा ना। और यूँ ना ये अलमारी जो सी थी, ये तो अभी शीशे वगैरह टूट गए हैं ना, ये देखें। उस वक्त ये नई नई अलमारी थी। यहाँ पे मेरे सारे अपने बर्तन लगाए हुए थे यूँ इस तरह। ये बहुत बड़ी सी मैंने अलमारी बनाई हुई थी, कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। ये अरे इस तरह मैंने अपनी कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई थी इस तरह ऊपर ना। और यहाँ पे मैंने अपनी जूतियाँ रखी हुई थी, कुछ पुरानी चीज़ें, कंबल वगैरह इस तरह ना। ये इन्होंने तो अब जूतियाँ वगैरह रखी हुई हैं, क्योंकि ये घर हम लोगों ने दिया हुआ था रेंट पे। ये इसका किराया मैं नहीं लेती, इसका किराया लेती है मेरी सोतन लेती हैं, इसका रेंट वो लेती हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको वो जगह दिखाई थी शायद, वो पहली वाली वीडियो में कट की हुई है ना, ये वाली जगह। ये इन्होंने आगे ये दिया हुआ है ना, ये इस तरह। जिस वक्त एक दफ़ा मैं सफाई कर रही थी, मुझे यहाँ पे गन नज़र आया, तो यूँ मैं हाथ अंदर लेकर गई झाड़ू लगाने के लिए, तो मेरा हाथ किसी चीज़ के साथ टकराया। वहाँ पे सेगों के कांटे पड़े हुए थे ना, कहते हैं ना वो जो जादू तावीज़ के लिए होते हैं ना, यहाँ पे ढेर लगा हुआ था ना, बहुत लंबे लंबे थे। मैंने इतनी चीखें लगाई, मैं समझी सांप की दुम है। फिर मेरी जो दानिश की दादी हैं, उन्होंने बोला शोर न डालो, ये तो सेक के कांटे हैं। और बाकी के जो कांटे निकले थे, यहाँ पे मेरी पड़ी हुई थी जूतियाँ। इधर ना ये मेरी जूतियाँ वगैरह पड़ी हुई थी, थाने लाइट लगाती हूँ, हाँ यहाँ पे मेरी पड़ी हुई थी जूतियाँ। मैंने, दानिश की दादी ने मुझे बोला अपनी ये वाली जूतियाँ निकालो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है। जूँ ही मैंने जूतियाँ उठाई यहाँ से इस तरह करके पीछे की, ये तो अभी बैग वगैरह रखे हुए ना, तो यहाँ पे सेगों के कांटे पड़े हुए थे ना। मैंने इतनी चीखें लगाई, इतनी चीखें लगाई,
तो दानिश की दादी ने वो सारी सेक के इकट्ठी की और थी कुछ 40। यूँ मेरे कपड़ों की अलमारी थी, ठीक है, यूँ मेरे कपड़े लगे होते थे, साथ दानिश के पापा के कपड़े होते थे, उनकी वेस्ट वगैरह, दानिश के पापा की जूतियाँ नीचे पड़ी होती थी और इस तरह मेरी चीज़ें होती थी। और यहाँ पे साइड वाली जगह पर यूँ कंबल रखा होता था, मेरे वो वाले कपड़े पड़े होते थे जो कि बग़ैर प्रेस के होते थे। ऊपर इसी तरह बेडशीटें पड़ी होती थी और इस तरह मेरी ऊपर डेकोरेशन पड़ी होती थी। इस तरह ये पूरे कमरे का रिव्यू है। जब मैं शादी करके इस घर में आई, मेरा बेडरूम ये होता था, ये वाला बेडरूम होता था। और यहाँ का व्यू देखकर इतना दिल खुश होता था। जिस वक्त मैं यहाँ से बाहर निकलती, ठहरे, ये तो इस तरह पर्दा लगा हुआ ना, यहाँ बाहर निकलती और मेरा वॉशरूम ये था। बाहर लगा हुआ था बेसन, यहाँ पे लगा हुआ था गीज़र, यहाँ इसके अंदर गीज़र लगा हुआ था और यहाँ पे पुरानी चीज़ें वगैरह रखी हुई थी। इस तरह पुरानी चीज़ें होती थी, ये वॉश बेसन, और यहाँ पे एक शीशा लगा होता था। और वॉशरूम में जाकर मेरा इतना प्यारा सा वॉशरूम होता था। लाइट नहीं है, ठीक है, ख़राब है। ये वाली सीट जो सी थी मेरी सोतन ने अपने लिए लगवाई थी, क्योंकि वो उस वाली वॉशरूम पे नहीं बैठ सकती थी, तो उनका वेट ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने अपने लिए ये फिर लगवाई थी। ये था मेरा वॉशरूम, ठीक है। तो ये बहुत प्यारा था, ये मैंने आपको दिखा दिया। ये मेरी सोतन ने अपने लिए बनाया था, उनका वेट ज़्यादा था और इस वाली वॉशरूम पे वो बैठ नहीं सकती थी। और मैं ये इस तरह खिड़की खोल दिया करती थी कि स्मेल आती थी वॉशरूम से, तो यूँ बाहर का व्यू इस तरह का कुछ नज़र आता था। ये मेरा नीचे वाले घर की मंजिल है जिधर मैं रहती हूँ, ठीक है। ये मेरी पानी की टैंकी पड़ी हुई है, सही हो गया। और इस तरह ये खिड़की ना, इस तरह ये खिड़की इस तरह, और ये इन्होंने अभी कूलर वगैरह रखे हुए हैं। और मेरे घर की सारी ये पैलिंग हुई थी, ठीक है, ये सारी पैलिंग हुई थी। ये वाली पैलिंग जो सी है इस वाले रूम में भी है। जो आपने मेरे नीचे घर में सोफ़ा देखा है ना, वो सोफ़ा मेरा वहाँ पे पड़ा हुआ था। इधर मेरा दीवान होता था, इधर मेरा 7 सीटर होता था। बड़ा सोफ़ा मैंने यहाँ लगाया हुआ था, उसकी छोटी सीटें मैंने यहाँ पे लगाई हुई थी। ये देखें, ये है डेकोरेशन की जगह, था नहीं, ये देखें, ये देखें, यहाँ पे मैंने डेकोरेशन अपनी लगाई होती थी यूँ ना। और ये सारी पैलिंग हुई हुई है, ठीक है, ये पैलिंग हुई है। और ये देखें, ये लकड़ी की ओरिजिनल पैलिंग हुई हुई है। ये सारा मेरा रूम था। और ये वाले पर्दे मेरे बहुत पुराने, जिस वक्त मैं शादी होकर आई थी ना, आज से 17 साल पहले के ये पर्दे लगे हुए हैं, ठीक है। ये इस रूम में ऐसे ही लगे हुए हैं। ये देखें, कलर भी मेरी पसंद का था और ये लगाए हुए भी मैंने खुद थे। और ये देखें, इस साइड भी है। ये मेरे जब शादी होकर आई थी, ये उस वक्त के लगे हुए हैं। ये वाले तो उतार के धो देते थे, ये वाले, और ऊपर इन्हें हम लोग झाड़ के ऊपर लगा, इस तरह झाड़ देते थे कि ताकि जो गर्द वगैरह है ना वो ना हो, ठीक है। और फिर ये दरवाज़ा, ये मेहमानों का रूम होता था, क्योंकि जो मर्द वगैरह आते थे ना तो वो इस वाले दरवाजे से आते थे। इधर जो सा है ये दरवाज़ा गली की तरफ खुलता था। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये नहीं खुल रहा, ये नहीं खुल रहा, ये बाहर गली की तरफ से खुलता है ना। हाँ ठहरे, हाँ बाहर घर, ये क्यों टाइट हुआ है, बंद क्यों है? मेरी मम्मा इसीलिए बंद करती है। अच्छा, ये वाली कारपेट जो सी है, ये देखें, ये वही पुरानी कारपेट है जो मैंने डलवाई थी। आज ये 17 साल पुरानी ये कारपेट पड़ी हुई है। देखें, ये हटो बेटा, ये इन्होंने अपना ये सेंटर पीस डाला है, ठीक है, ये वाला, ये इनका सेंटर पीस है। बाकी ये कारपेट जो सी है ये मेरी है, ये मेरी शादी की थी जिस वक्त मैं इधर शादी होके आई थी, ठीक हो गया। और ये देखें, ये फुल कमरे में ये पैलिंग लगी हुई थी, ये लकड़ी की सारी पैलिंग है, ठीक है। और यूँ ये दरवाज़ा, और फिर यूँ जिस वक्त मैं यूँ बाहर आती थी ना तो बाहर का व्यू ऐसा नज़र आता था इस रूम से, ठीक है।
ये मेहमानों का कमरा हो गया, वो वाला मेरा बेडरूम था। और ये वाला जो सा बेडरूम था ना, ये वाला, इसमें दानिश के दादी दादा सोते थे। मैं आपको दिखाती हूँ, लाइट जलाओ। अभी तो उन्होंने ये बेड लगाया हुआ है ना, लगाओ। हाँ, इधर दानिश के दादा अबू सोते थे, वो वाली जगह थी दानिश की दादी की, वहाँ पे सिंगल बेड लगा हुआ था। एक सिंगल बेड इधर लगा हुआ था। एक जो चरपाई थी इधर थी। इधर दानिश की दादी के कपड़े होते थे और दादा के कपड़े होते थे। इस तरह, जिस तरह ये अब ये लगे हुए हैं ना ये कपड़े, इस तरह दानिश के दादी दादा के होते थे। और क्या था, हाँ, इधर ये जिस तरह ये बर्तन लगे हुए हैं ना, इस जगह पे एक सांस लेने, वो सांस की मशीन की सांस उठ जाता था तो वो इस तरह लगाते थे, जो इस तरह, मुझे अब उसका नाम नहीं आ रहा, वो था। और बाहर का व्यू कुछ इस तरह नज़र आता था, ठीक है, यूँ भाप वाली मशीन, अब मुझे याद आया, ठीक है। और ये फर्श इस तरह के थे, ठीक है, इस तरह ये सादे। और फिर यहाँ से बाहर निकलो तो ये मेरा किचन का दरवाज़ा था, ये मेरा किचन है, ठीक है। यहाँ पे मेरा किचन था, खोलो बेटा। हाँ, ये मेरा किचन था। किचन की यूँ खिड़की थी, जिस वक्त मैं इधर खाना बनाया करती थी, यूँ जिस वक्त मैं इधर खाना बनाती थी ना, तो ये खिड़की। कॉकरोच है? कहाँ से आए हैं? हाँ, ओ पानी आ गया, बंद करो। अच्छा, ये वाली जो सी खिड़की है ना, जिस वक्त मैं खाना बनाती थी, तो यहाँ से ये खिड़की मैं पीछे कर दिया करती थी। ये गेट मेरा खुला होता था। बेटा ज़रा वो गेट खोलना। हाँ, ऐसे जिस वक्त ये गेट, तो वो सामने जो सा है ना, वो सामने गेट आपको नज़र आ रहा है, दानिश की फुप्पो का घर है, दानिश की फुप्पो। और ये गेट, दानिश की फुप्पो वहाँ सामने रहती थी। ये गेट हम लोग बंद नहीं करते थे, क्योंकि दानिश की फुप्पो का हर वक्त आना जाना इस घर में रहता था, ठीक है। फिर यहाँ पे ये खिड़की खोल के ना, मैं इस तरह पीछे यूँ ऐसे पीछे करके ना, बंद करिए, इस तरह दानिश की फुप्पो से मैं बातें किया करती थी। वो अपनी उस सीढ़ी पे बैठा करती थी और मैं यहाँ खड़ी होती थी। और यहाँ पे ये चूल्हा रखा होता था, ठीक है। और यूँ ये किचन, ये तो अभी बहुत जल गया है, ये आग लगी है ना इस किचन को, तो ये सारा जल गया। यहाँ पे मैंने अपने बर्तन शर्तन, और ये मेरा किचन इस तरह, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा किचन होता था। ये तो अभी इधर रेंट भी दिया हुआ है, तो फिर ये इस तरह है। तो इस तरह बर्तन, इधर मेरे कांच के बर्तन, ये सारे, ठीक है। फिर मैं जिस वक्त यहाँ से बाहर निकलती थी किसी काम के लिए, मशीन मैंने रखी हुई होती थी ऊपर, यूँ मैं सीढ़ियाँ चढ़ती, साथ साथ ये प्यारा प्यारा व्यू देखती, और ये छत पे आ जाती, ठीक है। ये दानिश के ताया अबू का घर है, ठीक है। ये दानिश के ताया अबू का बेटा है। और ये मेरा ये बाहर का एरिया होता था, ठीक है। फिर यहाँ ऊपर भी एक वॉशरूम है, वो वॉशरूम ये है, ठीक है। ये वॉशरूम है, यहाँ की भी लाइटें ख़राब है। ये वॉशरूम, जिस वक्त मैं इस वाले रूम में शिफ्ट हुई थी ना, तो ये मैं यूज़ करती थी। ये मेरा ये वाला, ये देखें, ये वॉशरूम था। और ये इन्होंने अभी चादरें लगा के ये सारा बंद किया हुआ है। इसके अंदर मैंने रखे हुए थे परिंदे, पता नहीं कहाँ से बंद किया हुआ ने, ठीक है। इस तरह का ये एरिया था। और मैं यहाँ पे शाम के वक्त पर इस तरह खड़ी होकर देखा करती थी। बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती थी, गर्मियों में बहुत अच्छा मौसम। मेरी इन खिड़कियाँ, ये देखिए, ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं ऊपर, इस तरह ये लगा हुआ है। इन खिड़कियों को मैंने खोला हुआ होता था। यहाँ पे वो यला बहुत सा डरा छोड़े। हाँ, ये वाला, ये खिड़की ये खोल देती थी, एक ये वाली खिड़की खोल देती थी। मेरा बेड जो सा था इस शीशे के उस साइड लगा हुआ था, ठीक है। वो भी मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्ली आ गई है। यूँ मेरा ये हाथ धोने के लिए एक बेसन यहाँ पे लगा हुआ था। फिर ये मेरा एक रूम था,
जहाँ पर मैंने अपने तीनों सोफ़े लगा दिए थे। ये एक स्टैंडर्ड टाइप कमरा है, ठीक है। ये यहाँ पे भी मैंने पैलिंग की हुई थी। ये पर्दे भी मेरे शादी के हैं, ये वाले पर्दे। ये जब मैं शादी करके आई थी 2006 में, जिस वक्त मेरी शादी हुई थी, तो ये पर्दे मैंने लगवाए थे अपनी पसंद के। ये जो आपको ये ऊपर ये पर्दा नज़र आ रहा है ना, ये नीचे पर्दा लगा हुआ था, इसके ऊपर लगी हुई थी सारी डिज़ाइनिंग हुई थी इस पर्दे के ऊपर। फिर मैंने यहाँ पे पानी आ रहा था, पानी की वजह से मैंने यहाँ पे करवाई थी पैलिंग, ये सारी पैलिंग करवाई थी। यहाँ पे मेरा लगा हुआ था दीवान, जिसमें सारे सोफ़े नीचे से इकट्ठे किए थे। इस पूरे रूम में ये देखें आपको कितना बड़ा ये कमरा नज़र आ रहा है। ये पर्दा भी मैंने लगाया था पार्टीशन के लिए, क्योंकि जिस वक्त सर्दियों में मैं यहाँ रहती थी तो ये कमरा बहुत ठंडा था। देखें मैं आपको बताती हूँ, ये 2006 में ये पैलिंग हुई है, उसके बाद ये पैलिंग नहीं हटी, ठीक है। ये एक हिस्सा हो गया, ये देखें, ये आपको ये बॉर्डर सा नज़र आ रहा है, ये कमरे का एक हिस्सा है। वो आगे आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ये एक पंखा ये दो कमरे मिला के। और फिर ये मैंने किया हुआ था, ये पार्टीशन की हुई थी। सर्दियों में इतनी ठंड हो गई थी कि ये कमरा गर्म नहीं होता था। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह किया हुआ था अपने कमरे की ये अलमारी, ठीक है। ये देखें, एक पंखा, ये मेरे रूम में 3 पंखे लगे हुए थे, 1 2 और 3। ये बहुत बड़ा कमरा था, ये देखें इस तरह। और ये वाली कारपेट, ये वाली नहीं, इसके नीचे वाली कारपेट ये तो इन्होंने डाली है। ये वाली कारपेट मैंने खुद डलवाई थी। ये इतने बड़े रूम में कारपेट पड़ी हुई है, ये देखें वो आगे तक कारपेट गई हुई है, ये देखें। और मेरा ये भी मेरा है, ये बच्चों की इनकी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। और मैं आपको अलमारी दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो अलमारी मैंने बनाई हुई थी ना, जिस वक्त मैं ऊपर शिफ्ट हुई थी ना, मुझे अलमारी की ज़रूरत थी। पंखा बंद कर दूँ। ये देखें, ये मेरे वो डिनर सेट जो मेरी सिस्टर का था, उसका एक हिस्सा ये पड़ा हुआ है। ये चैनक ये मेरी थी। ये अपना पुराना सामान मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। ये देखें, ये मेरा सामान अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं उठा कर नहीं लेकर गई। ये देखें, ये मेरी सिस्टर का वो कलर था, मेरा ये था। अभी मैं नीचे लेकर जाऊँगी, मुझे नज़र आ गया। ये वाला सामान मैंने अपना सारा यहाँ पे रखा हुआ था इस वाली अलमारी में। इधर अभी इन्होंने अपनी जूतियाँ रखी हुई हैं। और फिर यहाँ पे मेरे कपड़े होते थे, नीचे वाली अलमारियों से ये कपड़े में लेकर ऊपर आ गई थी। यहाँ सारे मेरे कपड़े होते थे। ये ऊपर सारा, जिस वक्त ये एक अलमारी ये बंद है, पूरी पक्की बंद है, इसका एक हिस्सा खुलता है, एक बंद है, एक हिस्सा खुलता है। और यहाँ पे मैंने अपने सारे बिस्तर लगाए हुए थे। ये मेरी बिस्तर वाली अलमारी थी, ठीक है। ये जिस तरह ये लगे हुए ना, इस तरह मेरे रखे होते थे, ठीक हो गया। और यहाँ पे मेरा वो सारा सामान टूट गया, जैसा मेरी सिस्टर का था वैसा। और ये देखें, ये अभी मैं इनसे बोलूँगी ये मुझे मेरी ये चीज़ें दे दें। और क्या पड़ा हुआ है मेरा इधर, ये तो इनके कप शप पड़े हुए हैं इधर, और कुछ भी नहीं है मेरा। ये देखें, इन्होंने ये लगाए हुए कप, और कुछ भी नहीं है मेरा। और ये देखें, ये रूम कितना बड़ा है, अब आपको नज़र आए, ठीक है। ये रूम था मेरा, ठहरे। और ये पर्दे भी मैंने लगाए हुए थे, इसकी मैंने पार्टीशन की हुई थी। ये देखें पर्दे मैंने कितने अच्छे लगाए हुए थे, ये देखें पर्दे कितने अच्छे हैं। फिर ठहरे, इन पर्दों को मैं कर देती हूँ पीछे यूँ। और मेरे रूम से बाहर का ये वाला नज़ारा होता था, बहुत ही फ्रेश। पहाड़ नज़र आते थे, घर नज़र आते थे, ठंडी ठंडी हवा इन खिड़कियों से आती थी। लाइट ना भी हो तो मैं गुजारा कर सकती थी, ठीक है। ये हो गया मेरा घर। लाइटें बंद करो बेटा। ये भी देखें, ये मेरी कंप्यूटर की थी। इधर मैंने अपना लैपटॉप रखा हुआ था, चीज़ें वगैरह, क्योंकि मैं DIT कर रही थी, DIT का कोर्स, तो उसके लिए मैंने ये सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैट डाला हुआ था, यहाँ पे इसी तरह चरपाई पड़ी हुई थी, ये इन्होंने अभी ये इस तरह कर दिए। और फिर मैं जिस वक्त यहाँ से बाहर निकलती तो इन जगहों पे मैं आके खड़ी होती, इस जगह पर।
जिस वक्त इस जगह पे खड़ी होती तो बाहर का व्यू कुछ इस तरह नज़र आता। देखें, फिर बाहर का व्यू मुझे इस तरह नज़र आता था। बहुत प्यारा पहाड़, घर, फैमिली वाले, मोहल्ले वाले, और ये सामने पीएमए, और सामने मानसेरा, उस साइड जो सा है मेरी अम्मी वगैरह का घर। और यहाँ से आवाज़ में उस वो जो कपड़े नज़र आ रहे हैं ना जिस घर के, यहाँ से खड़ी होकर मैं उन लोगों से बात किया करती थी। ठीक है। और मेरे घर का बाहर का, ये तो अभी पेंट ख़राब हो गया ना बहुत ज़्यादा, मेरे कमरे के बाहर का कुछ इस तरह का था। ठीक हो गया। मैं इस वाले भी रूम में रहती थी, नीचे से मैं ऊपर शिफ्ट हो गई थी। नीचे वाला घर हम लोगों ने किराए पे दे दिया था। फिर ये सब मैं यूँ ऊपर आती थी ना इस तरह सीढ़ियाँ चढ़ के। अजानें हो रही हैं। और फिर जिस वक्त मैं ऊपर आती थी तो वो जो उनसे वो लड़के नज़र आ रहे हैं ना, ये दानिश के सबसे बड़े तायाबू का घर है। ठीक है, ये उनकी फैमिली खड़ी हुई है। और फिर मैं यूँ घूमती, इस जगह पे खड़ी होती, दिल परेशान होता, अजान हो जाए फिर बात करती हूँ। मुझे उससे बैग पड़े हुए हैं ना, वो नहीं नजर आनी चाहिए। बैग यहाँ पे सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती में। ठीक है, ये तो अभी पेंट शेंट हट के हम लोग यहाँ से शिफ्ट हुए। और फिर ये देखें इस तरह का व्यू जो सा है वो नज़र आता था। यूँ यूँ इधर से खड़ी होकर मैं यूँ दानिश के ताया अबू से, ताई अम्मी से बात करती थी। और ये दानिश की फूफो का जो नीचे घर दिखाया था, ये ऊपर वाली मंजिल है उनकी। और ये देखें, ये सारा मेरे घर से ये व्यू नज़र आता था। ये पानी की 2 टंकियाँ रखी हुई थी। और फिर जिस वक्त मैं ऊपर जाती, डॉगी काटता तो नहीं है ऊपर? ये क्या है? ये देखिए, ये कैसे गुजरूं यहाँ से? यूँ जिस वक्त मैं सबसे ऊपर वाली मंजिल पे आती थी, देखो यहाँ पे पेंट करवाने के लिए कितना ख़राब हो गया। जिस वक्त मैं ऊपर वाली मंजिल पे आती थी सबसे ऊपर, देखिए ये नीचे वाली छत, यूँ ये देखें। जिस वक्त मैं ऊपर वाली मंजिल पे आती थी ना, तो ऊपर वाली मंजिल से इस तरह का व्यू नज़र आता था। ये है मेरे सारे घर का रिव्यू जिधर मैं सबसे पहले आई थी। ठीक है, यूँ ये ग्लोब लगे होते थे ऐसे, ये देखें ये टूटे हुए हैं ना, ये 1 2 3 4 5 ये सारे ग्लोब लगे होते थे। जिस वक्त ये सारा घर था ना, जिस वक्त सारे ग्लोब में रात को लगाती थी, सारा घर जो सा था ना रोशनियों से भर जाता। ये ग्लोब, ये वाले ग्लोब, ये सारे बहुत अच्छे लगते थे, बहुत प्यारा था घर। मेरे जैसे खुशियों को किसी की नज़र लग गई, बहुत खुश थी, बहुत खुशहाल थी। ये नहीं था कि मैं कभी खुश नहीं रही, कभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई या मेरी कोई ज़रूरत पूरी नहीं हुई। नहीं, सारा कुछ था, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। 3 गाड़ियाँ, 2 बंगले, ज़मीनें, जायदादें, नौकरियाँ, नौकर चाकर, ड्राइवर, सब मेरी ज़िंदगी को देखते थे तो दुआ करते थे कि हमारे नसीब किरण जैसे हों।
ठीक है, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, वक्त एक जैसा नहीं रहता, नज़र इंसान को खा जाती है। ठीक है, ऐसी नज़र लगी मेरी ज़िंदगी को कि मेरी ज़िंदगी उधल पुधल हो गई। खुशियाँ, रमज़ान में जिस वक्त रोज़े होते थे, एक इफ्तारी मेरी इस्लामाबाद में, एक लाहौर में, एक मरी में, एक ठंडियानी में, एबटाबाद का कोई होटल मैंने नहीं छोड़ा। खाना पीना, और घर में मेरी खाना बनाने वाली नौकरानी, काम करने वाली अलग नौकरानी। मुझे खाना बनाने नहीं आता था, मेरा कि इसे खाना बनाने नहीं आता, तो मेरे घर में काम वाली खाना बनाने वाली लग गई कि मुझे खाना बनाने नहीं आता। मेरे कपड़े ऐसे, मेरी डिज़ाइनिंग ऐसी कि जैसे किसी बुटीक पे कपड़े लगे हुए हों। हटो बेटा, मैं नीचे उतरूँ। फिर सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ। जिस वक्त मैं लाहौर जाया करती थी, मैं बाय एयर जाया करती थी, जहाज़ से, इस्लामाबाद से मैं लाहौर जाया करती थी। 2010 में मैंने उम्रा किए, अपने साथ मैंने 5 लोगों को उम्रा करवाया था। दानिश के दादा दादी, दानिश के पापा, मैं और एक पता नहीं साथ कोई और। हम लोग 5 लोग उम्रा करने के लिए गए थे। ठीक है, और फिर जिस वक्त मेरी एक कोठी काला पुल पे, 2 कोठियाँ, एक 10 मरले की, एक 5 मरले की डबल स्टोरी। लाला रुख में एक कोठी मेरी, और ऑफिसर कॉलोनी में मेरी 2 कोठियाँ, और हरीपुर में मेरी 3 कनाल की एक कोठी। सब कुछ बिक गया, धोखे से हथिया लिया गया, बस फ्रॉड हुआ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपना सर छुपाने का घर है, जॉब है, जैसी भी ज़िंदगी है अल्लाह का शुक्र है। बस कहते हैं ना कि कोई किसी के नसीब को लात मार के ख़ुद अपनी खुशियाँ बसाने की कोशिश करे, वो बंदा कभी कामयाब नहीं होता। और फिर मैं जिस वक्त यहाँ पे मेरे घर पे सारे खाना खाने स्पेशल आया करते थे शाम के वक्त, कि हम लोग बैठ के इधर अंगीठी जलाया करते थे और सारा व्यू नज़र आता था, और सारे इधर गप्पे वगैरह लगानी। ईद हमारी बहुत अच्छी गुजरती, रमज़ान हमारा बहुत अच्छा गुजरता। यहाँ पे हम लोग, दानिश के दादा दादी में, दानिश छोटा सा, दानिश यहाँ पे बैठा हुआ था, और यहाँ पे मैंने अंगारों वाली अंगीठी जलाई हुई थी। दानिश यहाँ से आराम से उतरता उतरता गया वहाँ अंगीठी के पास, और वहाँ पे उसने एक कोयले को पकड़ लिया। जो ही पकड़ने वाला था, दानिश के पापा ने छलांग लगाई और दानिश को पकड़ लिया। दानिश के जिधर से कोयला पकड़ रहा था, वहाँ पे दानिश के पापा ने अपना हाथ रख लिया था। दानिश के पापा का हाथ जल गया, दानिश बच गया। दानिश छोटा सा, और गर्मियाँ होती थी जून जुलाई के, आपको पता है, रोज़े थे, गर्मियाँ पीछे थी। हम लोग यहाँ पे बैठ के रोज़ा खोलते थे, और यहाँ पे ये नलका लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धो के रख दिया करती थी, और झाड़ू वगैरह लगा दिया करती थी। नमाज़ वगैरह पढ़ी, गप्पे शप्पे लगाई, और अपने अपने रूम्स में चले गए। ये वाला जो घर था, ये पहले, ये वाला जो मेरा वाला घर था ना, ये रेंट पे दिया हुआ था। अभी तो इधर मैं शिफ्ट हो गई हूँ ना। और फिर मैं अकेले होने की वजह से, ये देखें, मैंने ये सारी तार लगाई हुई है, ये सारी तार लगी हुई है अपनी सेफ्टी के लिए। मैंने ये सारी तार लगाई है ताकि देखें हर मुश्किल परेशानी से मैं बच सकूं। ये था मेरे आज के घर का रिव्यू। और मेरे घर को ये देखें, ये कितने प्यारे डिज़ाइन बने हुए थे मेरे रूम के सामने। ये ग्रिल कितनी अच्छी लगी हुई थी। और इसे क्या बोलते हैं, ये जो छत को, ये इसका नाम मुझे नहीं आता। ये देखें, ये बारिश को रोकने के लिए कि खिड़कियों के अंदर पानी ना जाए, यूँ। ये मेरे घर का बाहर का, अभी तो ये तारें वगैरह बंधी हुई हैं ना, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत दिल खुश होता था जिस वक्त मैं यहाँ पे खड़ी होकर यहाँ से जो किराएदार थे उनसे बातें वगैरह करती थी। ये 4 मंजिल है। ठीक है, एक मंजिल जिधर अभी मैं रहती हूँ, ये वाला रेंट पे दिया हुआ, ये भी रेंट पे दिया हुआ। ऊपर वाले छत माउंटी, यहाँ पे मैंने पेटियाँ रखी हुई हैं, ये तो मैंने आपको दिखाई।